अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के ट्यूटोरियल में हम टेलनेट एक्सेस को ब्लॉक करना सीखेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड ACL। तो सबसे पहले टेलनेट क्या होता है? टेलनेट इज अ रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल एंड यूजिंग दैट प्रोटोकॉल यू कैन रिमोटली एक्सेस द राउटर्स, फायरवॉल्स, स्विचेस और कंप्यूटर्स। स्विचेस को डायरेक्टली आप टेलनेट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर लेयर 2 डिवाइसेस एंड दे डू नॉट ऑपरेट ऑन IP एड्रेसेस। लेकिन अगर स्विचेस पर वर्चुअल लेन्स कॉन्फ़िगर्ड है तो फिर दैट लेन कैन बी एक्सेस थ्रू टेलनेट प्रोटोकॉल। तो अब क्या है टेलनेट कॉन्फ़िगर करने की? It is really important to configure the telnet on any network, whether it is especially in large networks like intra networks, extra networks, जो बहुत बड़े नेटवर्क्स होते हैं तो उन पर टेलनेट कॉन्फ़िगर करना बहुत जरूरी होता है बिकॉज इट इंक्रीजेज द रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द नेटवर्क। सो कंसीडर हम एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज द नेटवर्क और ये जो 4 राउटर्स हैं दे आर प्लेस्ड एट डिस्टेंट प्लेसेस। मतलब ये वन राउटर ये जो एक अलग रीजन में है उसके साथ कुछ मशीन्स कनेक्टेड हैं, देन देयर इज अनदर राउटर ये किसी और रीजन में अवेलेबल है और उसके साथ भी कुछ मशीन्स कनेक्टेड है, सिमिलरली दिस राउटर एंड दिस राउटर। तो एक बड़ा नेटवर्क है और हो सकता है कि इस एक राउटर के साथ 3 या 4 और नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, तो टोटल मिला के एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया। अब कंसीडर अ राउटर हियर व्हिच इज प्लेस्ड एट वन रीजन, इसमें कोई फॉल्ट आ गया किसी भी वजह से और जो एडमिन है वो बहुत ही कहीं दूर बैठा हुआ है। तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन नॉर्मल ये होता है कि फिजिकली वो जाके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आके इस पर्टिकुलर राउटर को फिक्स करें। बट अगर टेलनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होगा तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अपनी ही पोजीशन पर, अपनी फिजिकल लोकेशन पर बैठकर रिमोटली एक्सेस करके इस राउटर को एक्सेस करके जो भी फॉल्ट है उसको फिक्स कर सकता है। सो विद दिस द फॉल्ट कैन बी रिकवर्ड विद इन मिनट्स रादर देन आवर्स। तो जहां पर आपका नेटवर्क जो है वो कई घंटों तक डाउन रहता लेकिन रिमोट एक्सेस की वजह से नेटवर्क एडमिन ने उसको क्विकली फिक्स कर लिया और आपका जो नेटवर्क है वो अप हो जाएगा। तो उसकी जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ेगी और अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि बड़े नेटवर्क्स पर टेलनेट या फिर कोई भी रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल जो है वो कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तो ये तो हो गया इसका सिग्निफिकेंस, द सिग्निफिकेंस ऑफ टेलनेट। लेकिन विद दिस देयर कम्स सिक्योरिटी रिस्क एज वेल। अगर आप टेलनेट कॉन्फ़िगर कर देते हैं, अगर हम अब इस नेटवर्क की लेट्स सपोज बात करते हैं, इफ टेलनेट इज कॉन्फ़िगर्ड एट if telnet is configured in this router, तो ये राउटर सिर्फ now this is available for all the connected machines, क्योंकि ये जो राउटर है डायरेक्टली तो इन 2 मशीन के साथ कनेक्टेड है बट इनडायरेक्टली इट इज आल्सो कनेक्टेड विद दीज मशीन्स टू। तो इस राउटर को ये मशीन भी टेलनेट कर सकती है, ये भी टेलनेट कर सकती है, ये भी टेलनेट कर सकती है एंड अगर 50 और मशीन्स भी कनेक्टेड होती तो वंस टेलनेट इज कॉन्फ़िगर्ड तो सारी की सारी कनेक्टेड मशीन्स कैन टेलनेट दिस राउटर। क्या पता होना चाहिए? जस्ट IP एड्रेस ऑफ दैट राउटर। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, सिक्योरिटी लूप होल है कि आपने टेलनेट कॉन्फ़िगर किया है और अब कोई भी उस राउटर को रिमोटली एक्सेस कर सकता है। और जब वंस राउटर आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया तो देयर आर सो मेनी राउटिंग अटैक्स, लाइक देयर इज अ ब्लैक होल अटैक, देयर इज अ वर्म होल अटैक, देयर इज अ सिंक होल अटैक, IP स्पूफिंग अटैक इज देयर। तो बहुत सारे अटैक्स हैं जो कि अटैकर लॉन्च कर सकता है। वो अटैकर इवन पूरे के पूरे राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको कॉपी करके एक फेक राउटर पे उसको डिप्लॉय करके अपना एक फेक राउटर भी डिप्लॉय कर सकता है या फिर मल्टीपल राउटर्स उस सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ डिप्लॉय कर सकता है। तो इस चीज को हमने प्रोटेक्ट करना है, टेलनेट भी प्रोवाइड करनी है बट प्रोटेक्ट भी करना है। तो द फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इज पासवर्ड्स। जब भी हम टेलनेट को कॉन्फ़िगर करते हैं तो वी अप्लाई लॉगिन पासवर्ड एंड वी अप्लाई द इनेबल पासवर्ड और वी अप्लाई पासवर्ड ऑन इनेबल मोड ऑफ दैट पर्टिकुलर राउटर। तो ये हमारे पास है फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी कि भाई आपको राउटर्स का एनी हाउ पासवर्ड होना लाजमी है ताकि अगर कोई टेलनेट इशू भी करे
तो जाहिर सी बात है उसे पासवर्ड पूछा जाएगा। अगर अटैकर को पासवर्ड पता होगा तभी आगे राउटर जो है वो एक्सेस हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो पासवर्ड इज फर्स्ट लेवल प्रोटेक्शन, बट पासवर्ड्स कैन आल्सो बी कॉम्प्रोमाइज्ड। कंसीडर ये एडमिन का पीसी है और किसी ने यूजिंग डेटा स्टीलिंग ट्रोजन हॉर्सेस या फिर की लॉगर्स या कोई की लॉगर यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया या फिर ट्रोजन हॉर्स यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। तो की लॉगर्स या डेटा स्टीलिंग ट्रोजन हॉर्स क्या करते हैं, दे बेसिकली स्टील द डेटा फ्रॉम द पीसी, या फिर की लॉगर्स वो सारी कीज को रिकॉर्ड करते हैं एंड दे सेंड बैक टू द अटैकर। तो अब पासवर्ड भी हमारे पास इतनी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बिकॉज दे हैव कैपेबिलिटी टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। की लॉगर के थ्रू अटैकर के पास जो है की लॉगर के थ्रू अटैकर के पास पासवर्ड्स आ गए। तो वंस पासवर्ड आ गया तो जाहिर सी बात है पासवर्ड वो लगा के राउटर को एक्सेस कर सकता है। एंड अगेन देयर आर जो भी अटैक्स मैंने बोले, राउटिंग अटैक्स, ब्लैक होल, वर्म होल या स्पूफिंग, वो सारे के सारे लॉन्च हो सकते हैं। तो सेकंड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हमारे पास क्या है, इट्स ACLs, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है, दे आर बेसिकली यूजिंग एक्सेस लिस्ट, वी डिफाइन रूल्स और वी डिफाइन रिस्ट्रिक्शंस फॉर द ट्रैफिक कि भाई किस मशीन, किस IP एड्रेस से ट्रैफिक जो है या डेटा एक्सेप्टेबल है, किस यूजिंग ACLs हम स्पेसिफिक IP एड्रेस के बेसिस पर ट्रैफिक को अलाउ भी कर सकते हैं और ब्लॉक भी कर सकते हैं। सो दैट ओनली, और क्या करते हैं हम जो है वो रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट ओनली लेजिटिमेट ट्रैफिक कैन फ्लो एट द इंटरफेसेस ऑफ राउटर। फिर ACLs भी हमारे पास दो टाइप्स की हैं, स्टैंडर्ड ACLs एंड एक्सटेंडेड ACLs। स्टैंडर्ड ACLs में क्या होता है कि जो भी हम रूल्स सेट करते हैं whether to allow or deny the traffic, that is based on a source IP address only। हम सिर्फ जो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं कि भाई किस सोर्स से डेटा आ रहा है, इस स्पेसिफिक IP एड्रेस से डेटा आ रहा है तो अलाउ करो या फिर डिनाई करो। बट इन एक्सटेंडेड ACLs you can apply restrictions or you can set rules based on source IP address as well as destination IP addresses। Then you can also apply the restrictions or rule based on port number और सर्विस नंबर कि भाई आप HTTP को अलाउ करना चाह रहे हैं, डिनाई करना चाह रहे हैं, HTTPS है, FTP is there, जो भी स्पेसिफिकली सर्विसेज या पोर्ट नंबर्स पर भी आप जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो आज की ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, वी विल लर्न टू ब्लॉक द टेलनेट एक्सेस यूजिंग स्टैंडर्ड ACLs। एक्सटेंडेड पर हम बाद में काम करेंगे, लेकिन आज जो है स्टैंडर्ड ACLs के थ्रू टेलनेट को ब्लॉक करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नेटवर्क जो है मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर लिया है कुछ चीजें। तो बेसिकली इस नेटवर्क में थोड़ा सा मैं एलैबोरेट कर लेती हूँ कि देयर आर 2 राउटर्स, देयर आर 3 राउटर्स और ये राउटर इस राउटर के साथ कनेक्टेड है विथ 172.16.0.0, ये इनका नेटवर्क एड्रेस है। 0.1 इसकी IP एड्रेस है, 0.2 इसकी IP एड्रेस है। Then between these router there is another network that is 172.18.0.0. Then between these two routers there is another network that is 172.17.0.0. फिर इस राउटर के साथ एक इसके फास्ट ईथरनेट प्रोटोकॉल इंटरफेस के साथ एक नेटवर्क कनेक्टेड है, दिस इज अ स्विच। और ये जो नेटवर्क एड्रेस है इसका इट्स 192.168.0.0, दिस इज 02, 03 और 01 जो है मैंने गेटवे पर दिया है। सिमिलरली ये जो नेटवर्क है इसका नेटवर्क एड्रेस है 192.168.10.0, मशीन एड्रेसेस है 10.2, 10.3 और जिस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है वहां पर मैंने दिया 10.1। RIP भी मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है बिकॉज हमने जो है वो रिमोटली एक्सेस करना है। तो बिफोर कॉन्फ़िगरिंग टेलनेट इट्स इम्पोर्टेंट कि सारे नेटवर्क का डेटा जो है वो एक्सचेंज हो सके, तो कोई ना कोई राउटिंग प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर करना लाजमी है। RIP मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर लिया है एंड जस्ट चेक के डेटा जो है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पास हो रहा है या नहीं। यहाँ से हमने PG ड्रॉप किया, इट्स सक्सेसफुल। फिर हमने इस PC से इस मशीन को किया है, इट्स सक्सेसफुल
एंड इस पीसी से हम क्या करते हैं, इस राउटर को सेंड करते हैं एंड अगेन दिस इज सक्सेसफुल। तो दैट मीन्स RIP इज वर्किंग फाइन, RIP कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम टेलनेट पहले कॉन्फ़िगर करते हैं और फिर उसको ब्लॉक करते हैं। सो आई एम कॉन्फ़िगरिंग ऑन दिस राउटर, यहाँ पर हम आ गए, एनेबल, पासवर्ड लगा हुआ है, मैंने लगा दिया है, इट्स सिस्को, देन कॉन्फ़िग T। तो हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं। टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें जो है वो टाइप करना पड़ता है लाइन VTY 024। तो एक मैंने इस अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया कि हाउ टू कॉन्फ़िगर द टेलनेट, उसमें टेलनेट के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पर जस्ट मैं कमांड एग्जीक्यूट करके कॉन्फ़िगर कर रही हूँ। तो ठीक, हम मोड जो है राउटर का चेंज हो चुका है, हम जो है वर्चुअल मोड में आ चुके हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ पासवर्ड देना है, इट्स लॉगिन, इट्स पासवर्ड। अब जो भी पासवर्ड देना चाह रहे हैं, सिस्को दे दिया मैंने, और लॉगिन, दैट मींस दिस इज द लॉगिन पासवर्ड। फिर उसके बाद इनेबल मोड पर भी पासवर्ड देना है, इनेबल पासवर्ड, और यहाँ पर हम दे रहे हैं लेट्स सपोज राउटर। लॉगिन पासवर्ड इस को, और जो इनेबल मोड पर हमने पासवर्ड दिया है वो है राउटर। कोई भी एरर नहीं आया, इट मींस कि आपका जो है वो टेलनेट कॉन्फ़िगर हो चुका है, पासवर्ड भी लग चुका है। तो अब हमने करना है चेक। सबसे पहले हम इस राउटर को इस मशीन से टेलनेट करके देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप telnet, and you should know the gateway address of this router 192.168.0.1। तो देखिए ये पासवर्ड मांग रहा है, एंड दिस इज द, इट मींस वी हैव बीन एंटर्ड इनटू द राउटर्स इंटरफेस। तो लॉगिन पासवर्ड था हमारे पास, सिस्को राउटर आ गया, वही इंटरफेस जो यहाँ पर जो इसका प्रॉम्प्ट है हमने ओपन किया था, इट्स नेम इज, यहाँ पर हम देखें राउटर, तो वही राउटर जो है यहाँ पर भी शो हो रहा है। और देन इनेबल मोड, इनेबल का पासवर्ड मांग रहा है जो कि हमने रखा था राउटर। तो देखें मोड चेंज हो चुका है, हम जो है वो राउटर के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन और सॉरी प्रिविलेज मोड में एंटर हो चुके हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं चेक करने के लिए कि भाई क्या वाकई में एक्सेस हो रहा है राउटर पर, अगर हम कोई चेंजिंग अप्लाई करते हैं तो होती है या नहीं। तो सिंपली हम राउटर का क्या करते हैं, होस्ट, आई थिंक यस होस्ट नेम, और आप इसको रख दें IICT। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि राउटर का जो होस्ट नेम है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ से कर रहे हैं एग्जिट एंड एग्जिट। कनेक्शन टेलनेट का यहाँ से टर्मिनेट हो गया है, उसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया है, क्लोज कर देते हैं। एंड लेट्स सी कि इस राउटर का जो होस्ट नेम यहाँ से रिमोटली एक्सेस करके चेंज किया था वो हुआ है या नहीं। IICT, the host name has been changed। तो यहाँ से तो एक्सेस हो रहा है। सिमिलरली यहाँ से भी हम इसको टेलनेट करके देखते हैं इस मशीन से। कमांड प्रॉम्प्ट टेलनेट 192.168.0.1, वही सेम इंटरफेस, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड इज सिस्को। आप इनेबल मोड में आ चुके हैं, सॉरी यूजर मोड में आ चुके हैं, EN लिखा, इट मीन्स के क्या भी मैंने देखा कि वंस टेलनेट इज कॉन्फ़िगर्ड तो आप किसी भी मशीन से इस पर्टिकुलर राउटर को टेलनेट कर सकते हैं वंस यू आर हैविंग द पासवर्ड्स। तो पासवर्ड प्रोटेक्ट होने चाहिए, अगर इन केस वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं तो आपका राउटर भी कॉम्प्रोमाइज
हो सकता है। फिर उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कॉन्फ़िगर करते हैं ACLs स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड, जिसके थ्रू हम स्पेसिफिकली बता देते हैं कि भाई ये ट्रैफिक जो है या इस आईपी एड्रेस से अगर ये टेलनेट कमांड इशू हो रही है तो उसको एक्सेस करो, अलाउ करो, एक्सेप्ट करो, अदरवाइज बाकी जो है वो उनको भले आप ब्लॉक कर दो या डिनाई कर दो। तो एक्सेस लिस्ट को हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं? सिंपली दिस कमांड इज अवेलेबल इन अ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अगर आपको डाउट है, यू डोंट नो कि कौन सी कमांड किस पर्टिकुलर मोड में अवेलेबल है, यू नो कि राउटर के डिफरेंट मोड्स हैं, तो सिंपली राइट वी नो कि कमांड स्टार्ट कहाँ से हो रही है? एक्सेस लिस्ट से। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो लिस्ट ऑफ, यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ अवेलेबल कमांड्स। यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर पता है तो जैसे आई नो कि एक्सेस लिस्ट इज अ कमांड, तो ए लिखा, क्वेश्चन मार्क लिखा, तो यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ए से रिलेटेड एक AAA कमांड है और दूसरी एक्सेस लिस्ट कमांड है। तो आई हैव टू एग्जीक्यूट दी एक्सेस लिस्ट कमांड। फिर उसके बाद इफ यू आर नॉट सर्टेन एक्सेस लिस्ट के बाद अब और आगे क्या लिखना है, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू, अगेन स्पेस के साथ क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू हमें देनी है द नंबर। इफ यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर द स्टैंडर्ड ACL, तो स्टैंडर्ड ACL में आपके 1 to 99 नंबर असाइन करना है, उस ACL को 1 2 3 अप टू 99। लेकिन अगर आप एक्सटेंडेड ACL कॉन्फ़िगर करें तो फिर आपको 100 से लेकर 199 तक उस लिस्ट को नंबर असाइन करना है। तो हम क्योंकि स्टैंडर्ड कर रहे हैं तो हमने दे दिया है 1। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क देते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट पैरामीटर? डिनाई, परमिट या रिमार्क। रिमार्क में सिंपली आप एक्सेस लिस्ट को नाम देते हैं। डिनाई कि भाई जो भी आप आगे लिखने जा रहे हो रूल, वो डिनाई के लिए है या फिर परमिट के लिए, वो ट्रैफिक उस पर्टिकुलर सोर्स एड्रेस से जो भी रिक्वेस्ट है उसको अलाउ करनी है या फिर डिनाई करना है। तो हम लिख रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हम सिर्फ एक यूजर को अलाउ कर रहे हैं, परमिट, अलाउ करो, इस मशीन को हम बना रहे हैं एडमिन, ठीक है। 192.168.10.3 मींस ओनली दिस मशीन कैन टेलनेट दिस राउटर, बाकी सबको हमने ब्लॉक करना है। तो इस एक्सेस लिस्ट में हमने लिखा है परमिट करो, अलाउ करो 192.168.10.3, एंटर। कोई एरर नहीं आया, एडमिन से कमांड आगे एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो हमने एक तो अलाउ कर दिया, बाकी रिमेनिंग को हमने ब्लॉक करना है। सो उसके लिए फिर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, वही सेम इस लिस्ट में हम जो है वो लिख रहे हैं, डिनाई। अगर आप चाह रहे हैं कि स्पेसिफिकली आपको बताना कि ये 3-4 आईपी एड्रेसेस हैं, ये ब्लॉक करने हैं तो फाइन, लेकिन आप चाह रहे हैं कि रिमेनिंग रेस्ट ऑफ दी जो भी मशीन्स हैं उनसे जो भी ट्रैफिक है, टेलनेट की ट्रैफिक है या जो भी आप कॉन्फ़िगर करें उसको ब्लॉक करना है, तो आप लिखेंगे एनी। जैसे जहां पर हमने सिर्फ इस मशीन को अलाउ किया है तो इसका आईपी एड्रेस दिया है, अगर किसी और को भी अलाउ करना होता तो उसका आईपी एड्रेस देते, और हम कह रहे हैं कि बाकी रिमेनिंग जितनी भी मशीन्स हैं उनको ब्लॉक करना है, उनकी टेलनेट रिक्वेस्ट को ब्लॉक करना है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एनी। तो ये रिमेनिंग जितनी भी मशीन्स हैं इसको छोड़ के इसको कवर कर लेगा। तो इस पॉलिसी को हम बोलते हैं डिफॉल्ट पॉलिसी। आपको जब भी आप एक्सेस लिस्ट बना रहे होते हैं तो आपको रूल सेट करने होते हैं, देयर आर मल्टीपल रूल्स, आप जरूरी नहीं एक, आप 3 4 5 कितने भी सेट कर सकते हैं। फिर अल्टीमेटली आपको एक डिफॉल्ट रूल भी सेट करना होता है कि अगर उन अपर केसेस में से कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट हो रहा तो डिफॉल्ट में क्या एग्जीक्यूट हो। तो डिफॉल्ट या तो अलाउ करते हैं हम या ब्लॉक करते हैं, यहाँ पर हमने डिफॉल्ट किया है ब्लॉक, एंटर किया, कोई एरर नहीं आया, तो इट मींस कि कमांड हैज बीन एग्जीक्यूटेड। यहाँ से हम कर लेते हैं इसको एग्जिट, और अब हम वही सेम चीज करते हैं कि यहाँ से हमने इस मशीन को ओपन किया, कमांड प्रॉम्प्ट को हमने ओपन किया, और अच्छा ये क्योंकि यहाँ पर हमने अब अगर देखें व्यूअर राउटर जो है वो पहले लॉगिन था, लेकिन जैसे अब क्योंकि हम ACL कॉन्फ़िगर कर चुके हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली ये क्लोज भी हो चुका है।
बट फिर भी हम दोबारा से टेलनेट कमांड इशू करते हैं 192.168.0.1। अच्छा एक सेकेंड, व्हाट वी डिड, हमने जस्ट क्रिएट किए एक्सेस लिस्ट को, वी हैव टू आल्सो अप्लाई द एक्सेस लिस्ट। तो 15 ओके, अब तक हमने सिर्फ एक्सेस लिस्ट को किया है कॉन्फ़िगर, वी आल्सो हैव टू अप्लाई, कॉन्फ़िगर करना फिर उसको हमें अप्लाई करना पड़ता है कि हम किस इंटरफेस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शन है कि हमने कहा है कि इस आईपी एड्रेस से ट्रैफिक अलाउ हो, बाकी सब जो है वो ब्लॉक हो जाए, तो क्योंकि राउटर के डिफरेंट इंटरफेसेस होते हैं, ये जो कनेक्टेड है फास्ट 0 के साथ कनेक्टेड है, देयर आर सो मेनी पोर्ट्स, तो हम जो एक्सेस लिस्ट होती है वो स्पेसिफिकली हर अलग अलग पोर्ट पर हम अप्लाई करते हैं। तो ताकि ये भी हो सकता है कि हम जो है वो सिर्फ इस नेटवर्क को ब्लॉक करना चाह रहे हैं, बाकी सब नेटवर्क को जो अलाउ करना चाह रहे हैं, या इस पर्टिकुलर नेटवर्क की एक मशीन को अलाउ करना, एक मशीन को ब्लॉक करना है। तो एक्सेस लिस्ट फर्स्ट वी क्रिएट और फिर हम स्पेसिफिकली एक एक इंटरफेस पर अप्लाई करते हैं। एक ही एक्सेस लिस्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट सारे राउटर के कनेक्टेड इंटरफेसेस पर अप्लाई नहीं हो जाती है, हमें हर एक इंटरफेस के इनबाउंड एंड आउटबाउंड पोर्ट के लिए जो है वो अलग अलग एक्सेस लिस्ट जो है वो कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। तो अब तक हमने सिर्फ एक एक्सेस लिस्ट बना दी है, हमें इसको अप्लाई करना है राउटर के वर्चुअल इंटरफेस पर। तो क्या किया हमने, लाइन BTY 0 to 4 यहाँ पर हम आ चुके हैं, और अगेन कमांड हम अगर देखते हैं, एक हमने जैसे ही किया है तो एक्सेस क्लास इज अ कमांड और दूसरी है अकाउंटिंग। तो हमें कौन सी कमांड चाहिए, एक्सेस क्लास। द एक्सेस क्लास कमांड इज यूज्ड टू अप्लाई एक्सेस लिस्ट ऑन पर्टिकुलर इंटरफेसेस। एक्सेस क्लास हमने लिखा एंड दी नंबर, कि भाई हमें पता होना चाहिए कौन सी एक्सेस लिस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हमें लास्ट बताना पड़ता है कि इनबाउंड है या फिर आउटबाउंड, कि भाई आप इनकमिंग ट्रैफिक पर ये रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर आउटगोइंग ट्रैफिक पर, क्योंकि राउटर जो है ट्रैफिक को एक्सेप्ट करता है, वो होती है उसकी इनबाउंड, और जो आगे ट्रांसफर करता है वो होती है उसकी आउटबाउंड ट्रैफिक। तो हमें ये बताना है कि ये एक्सेस लिस्ट हम इनकमिंग ट्रैफिक के लिए अप्लाई करें या फिर आउटगोइंग के लिए। तो दिस इज फॉर द इनकमिंग, इस राउटर पर जो भी रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको चेक करो। ठीक है, एंटर किया, कोई एरर नहीं आया, इट मींस दैट हैज बीन अप्लाइड। और उस फर्स्ट में हम दोनों जो डिफाइन कर चुके हैं। नाउ अगेन हम चेक करते हैं, यहाँ पर हमने किया इसको कमांड प्रॉम्प्ट टेलनेट। अब देखें, नाउ वही सेम मशीन से अब एरर कनेक्शन है रिफ्यूज्ड बाय रिमोट होस्ट। दोबारा से हम करके देख लेते हैं, कनेक्शन रिफ्यूज्ड बाय रिमोट होस्ट। अब इस मशीन से जो टेलनेट नहीं हो पा रहा, दूसरी मशीन से यहां से ट्राई करके देखते हैं हम। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट एंड टेलनेट 1। तो अब जो है हम इस पीसी से टेलनेट करके देखते हैं राउटर को, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। हमने प्रेस किया एंड विल राइट टेलनेट 192.168.0.1। तो सी अब जो है वो लॉगिन स्क्रीन आ रही है। 3 हमने मशीन से जब ट्राई किया तो ये लॉगिन स्क्रीन नहीं आ रही थी, बट जिस मशीन को हमने अलाउ किया है वहाँ पर जो है वो लॉगिन स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ पर हमें जो है वो पासवर्ड देना पड़ेगा, पासवर्ड। तो करेक्ट पासवर्ड देने पर देखिए अब जो है राउटर जो है हम एंटर हो चुके हैं इन दी यूज़र मोड ऑफ द राउटर। अब यहाँ पर हम अगर इनेबल लिखेंगे तो अब ये इनेबल मोड का पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड देने पर अब हम जो है वो प्रिविलेज मोड में एंटर हो चुके हैं। और इसी तरीके से अगर हम कॉन्फिग की लिखेंगे तो इस तरीके से आप जो है वो मोड जो है वो चेंज कर सकते हैं। लाइन मोड में आ गए, यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं, यहाँ से भी एग्ज़िट कर सकते हैं। तो अब जो है
वही मशीन जिसको हमने अलाउ किया है वो टेलनेट का इट इज़ अलाउड टू और इट इज़ एबल टू एक्सेस दी पर्टिकुलर राउटर रिमोटली। टेलनेट को ब्लॉक करने का या फिर वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्लॉक द टेलनेट। अब क्योंकि राउटर पर आपके नेटवर्क की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इफ़ सम हाउ अटैकर समझिए आपका जो राउटर है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया अटैक करने, तो राउटर डिफरेंट किस्म की कमांड से एग्जीक्यूट कर सकता है। लाइक इफ़ ही एग्जीक्यूटेड दी शो कमांड लाइक शो IP रूट RIP, तो इसे देख सकता है कौन से नेटवर्क्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं विथ योर राउटर, और वंस द अटैकर नोज के कौन से नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं तो वो उसी नेटवर्क की कोई ना कोई IP एड्रेस लेकर आप अपनी मशीन को स्पूफ कर सकता है कि भाई वैसे तो उसकी मशीन की IP एड्रेस अलाउ नहीं है, लेकिन वंस ही नो के कौन कौन से नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, कौन कौन से लेजिटिमेट IP एड्रेसेस हैं, तो आप उस IP एड्रेस को कॉपी करके अपनी मशीन से अटैक्स जो हैं वो लॉन्च कर सकता है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी कमांड्स है, लाइक देयर इज़ अनदर कमांड शो IP रूट समरी, ये टोटल बता देगा कितने कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, स्टैटिकली कितने कॉन्फ़िगर्ड हैं, RIP के थ्रू कितने कॉन्फ़िगर्ड हैं और टोटल कितने नेटवर्क्स अवेलेबल हैं। एंड देयर इज़ अनदर कमांड लाइक शो रनिंग कॉन्फ़िग। अब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जब इसने ये कमांड एग्जीक्यूट की, अब देखें इनेबल पासवर्ड हेलो ये रिवील हो गया, जो कि नॉर्मली जो लॉगिन भी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर विजिबल नहीं होता है, बट इट इज़ शोइंग के पासवर्ड इनेबल मोड पर कौन सा पासवर्ड लगा हुआ है, हेलो। फिर उसके बाद फास्ट ईथरनेट इंटरफेस का IP एड्रेस क्या है 192.168.0.1, 1.0 इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं है, तो ये फिर सीरियल 2 of 0 पर कौन सा IP एड्रेस है 172.168.0.1, और क्लॉक रेट भी हमें जो भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है टोटल जो है यहाँ से देख सकता है अटैकर। RIP कितने नेटवर्क्स कनेक्टेड है विथ RIP 172, 16, 17 एंड 68। एंड एक्सेस लिस्ट कि भाई एक्सेस लिस्ट जो है उसके थ्रू आपने कौन से रूल्स अप्लाई किए हैं कि ओनली दिस IP एड्रेस इज़ अलाउड एंड अदर्स आर नॉट अलाउड, सो दिस इज़ वेरी डेंजरस कमांड। एंड लाइन VTY0 पासवर्ड सिस्को लॉगिन, अब यहाँ से क्या होगा कि टेलनेट पर कौन सा पासवर्ड लगा हुआ है सिस्को वो भी शो हो रहा है, सो दिस इज़ वेरी डेंजरस कमांड। अगर समहाउ अटैकर को एक्सेस मिल जाती है राउटर पर तो वो ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स जो है देख सकता है और फिर उस सारी को डेटा को कॉपी करके और सारी कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करके ऑन अनदर राउटर फेक राउटर भी नेटवर्क में डिप्लॉय कर सकता है। सो दैट्स वाई इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप रिमोट एक्सेस को ब्लॉक करें या उसको लिमिटेड करें, रिस्ट्रिक्टेड करें टू दी ओनली एडमिन यूज़र्स। ओके, सो दिस वाज एंड ऑफ द ट्यूटोरियल। होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।